डोनाल्ड ट्रंप हैज़ अराइव्ड इन चाइना और चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी है। शी जिनपिंग उनको रिसीव करने नहीं आए। चाइना इस तरह का बिहेवियर अमेरिका के साथ क्यों कर रहा है? उसके सिंपल मीनिंग्स ये हैं कि चाइना के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ताइवान मुद्दा, ईरान का मैटर और कुछ G2 वाला जो मैटर है उसको लेके चाइना ट्रंप को ये दिखाना चाहता है कि भले ही आप हमारे साथ आना चाहते हो लेकिन हम आपको वो इज्जत नहीं देंगे जो आपको चाहिए, क्योंकि आज के समय में अमेरिका को चाइना की ज़रूरत है। यूरोप इनके साथ नहीं है और नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे कंट्रीज अमेरिका के खिलाफ है। मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल की वजह से गल्फ कंट्रीज अमेरिका को पसंद नहीं करते। ऐसे समय में चाइना इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है। लेकिन ये जो G2 कंसेप्ट आ रहा है चाइना अमेरिका वाला, और पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका, चाइना और टर्की खड़े हैं, इससे एक बात साफ हो रही है कि दुनिया के अंदर एक नया अलाइनमेंट चालू होगा। जापान, जर्मनी और फ्रांस और ये जो यूरोप के कंट्रीज हैं, ये अपने आप में ग्रुपिंग करेंगे। रशिया, चाइना की इन चीज़ों को देखते हुए कि ये अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं ताइवान इशू को लेके, हो सकता है कि रशिया एंटी चाइना होने लगे। इंडिया के लिए अभी वर्ल्ड स्टेज पे थोड़ा टफ टाइम जरूर चल रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा इंडिया को इसका, क्योंकि अमेरिका जिन इक्वेशंस में जा रहा है वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ठीक भले ही लगे उसको, बट उसके लॉन्ग टर्म जो उसकी पावर इक्वेशन है उसमें अमेरिका एक लेसर डोमिनेटिंग कंट्री बन जाएगा अगर उनकी लीडरशिप भविष्य में कमजोर आती है। ऑन द अदर हैंड चाइना मिस कैलकुलेशंस कर रहा है। एशिया के अंदर चाइना थोड़े ही टाइम बाद में एक बेकार कंट्री के रूप में अपनी इमेज बना लेगा बिकॉज ऑफ पाकिस्तान टर्की इक्वेशन और बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस एंगेजमेंट इन वॉर जोन। सो बेटर टाइम ये तब होगा इंडिया के लिए जब कुछ सालों बाद इन इक्वेशंस की वजह से एक प्रो इंडिया एनवायरनमेंट धीरे धीरे बनना चालू होगा। एंड सेकेंडली छोटे छोटे कंट्रीज को जो थ्रेट मिलेंगे G2 के बाद, उसके बाद भी बहुत सारे छोटे कंट्रीज नॉर्थ ईस्ट के साइड में, ईस्ट एशिया में इंडिया की साइड अलाइन होना चालू हो जाएंगे। तो इंडिया के लिए भी काफ़ी टफ टाइम है लेकिन भविष्य अच्छा है।